दोस्तों, बंगाल सरकार ने जब से एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाकर घुसपैठियों को पकड़कर वहां रखना शुरू किया है, तब से पूरे बंगाल के घुसपैठियों में एक भारी हड़कंप मचा हुआ है। पिछले कई दशकों से जो लोग यहां अवैध रूप से पैर पसार कर बैठे थे, अब कानून का सख्त डंडा चलते ही वे पूरी तरह खौफ में आ चुके हैं। अपनी जान बचाने के लिए ये घुसपैठिए अब अपने बोरियां बिस्तर समेटकर वापस बांग्लादेश की तरफ भागने लगे हैं। लेकिन इस कड़े एक्शन का जो नतीजा निकला है, उसने सबको चौंका दिया है। अचानक वहां बॉर्डर पर वापस भागने वालों की इतनी भारी भीड़ लग गई है कि बांग्लादेश की सेना इस भारी सैलाब को देखकर ही पूरी तरह खौफ में आ गई है। सीमा पार की सेना ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन लोगों को अपने देश में लेने से साफ मना कर दिया है। अब इन घुसपैठियों का हाल सांप और छछूंदर वाला हो गया है कि उन्हें बांग्लादेश अपने देश में ले नहीं रहा है और भारत की भूमि पर मुस्तैद प्रशासन उन्हें पकड़ पकड़ कर डिटेंशन सेंटर में डाल रहा है। अब ये बेचारे करें तो क्या करें? ना आगे जाने का रास्ता बचा है और ना पीछे हटने का ठिकाना। राष्ट्रहित में उठाए गए इस सबसे सख्त कदम ने कैसे घुसपैठ के पूरे तंत्र को रातों रात हिलाकर रख दिया है और सीमा सुरक्षा को लेकर बॉर्डर पर उपजे इस महातनाव के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, आज हम आपके सामने इसका एक एक सच खोलने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बांग्लादेश अपने आदमियों को नहीं लेता है तो भारत इतने ज्यादा घुसपैठियों को कहां रखेगा? सीमा पर मचे इस भारी बवाल की असल हकीकत को जब आप जानेंगे, तब आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भारत की सुरक्षा व्यवस्था और यहां के नागरिकों के अधिकारों पर इसका क्या असर होगा, यह सोचना अब बेहद जरूरी हो गया है। लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि देश की सुरक्षा से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि घुसपैठियों में मचा यह हड़कंप अचानक पैदा नहीं हुआ है। इसके पीछे प्रशासन के एक बेहद सोचे समझे और सख्त फैसले का नतीजा है। पिछले काफी समय से देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की संप्रभुता को लेकर कई तरह के गंभीर सवाल उठ रहे थे। भारतीय नागरिकों के हक, रोजगार और देश के संसाधनों पर बढ़ते इस अवैध दबाव को लेकर देश का एक बड़ा वर्ग लगातार चिंता जता रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए बंगाल में अवैध रूप से घुसपैठ करके रह रहे लोगों की पहचान करने के लिए एक बहुत बड़ा जमीनी अभियान शुरू किया गया। इसके तहत राज्य के अलग अलग सीमावर्ती जिलों में आधुनिक और कड़े सुरक्षा इंतजामों वाले डिटेंशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। प्रशासन का साफ निर्देश है कि जिन लोगों के पास भारत की वैध नागरिकता या जरूरी दस्तावेज नहीं है, उन्हें चिन्हित करके इन केंद्रों में रखा जाएगा। जैसे ही इस जमीनी कार्रवाई ने रफ्तार पकड़ी, वैसे ही अवैध घुसपैठियों के पूरे नेटवर्क में डर का माहौल बन गया और वे अपनी पहचान उजागर होने के डर से रातों रात अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस भागने लगे। यही कारण है कि आज भारत और बांग्लादेश की सीमा पर एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक संकट खड़ा हो गया है। सालों से जो घुसपैठिए यहां बिना किसी प्रशासनिक खौफ के रह रहे थे, वे अब बॉर्डर के चेक पॉइंट्स पर भारी संख्या में जमा हो चुके हैं। उनका इरादा किसी भी तरह सीमा पार करके वापस बांग्लादेश में दाखिल होना है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बांग्लादेश ने अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए इन घुसपैठियों को वापस अपने देश में लेने से साफ इनकार कर दिया। बांग्लादेश की सेना ने बॉर्डर के सभी मुख्य द्वारों पर अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है और कटीले तारों के पास अपनी फेंसिंग को और मजबूत कर दिया है। वहां का साफ कहना है कि वे बिना पुख्ता अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के किसी भी व्यक्ति को अपनी सीमा में घुसने नहीं देंगे। बांग्लादेश के इस कड़े और अचानक आए रुख ने सीमा पर मौजूद इन तत्वों के सामने एक अजीब और लाचार स्थिति पैदा कर दी है। अब इन घुसपैठियों की हालत ऐसी सांप और छूंदर वाली हो चुकी है कि ये न तो आगे जा पा रहे हैं और न ही पीछे हट पा रहे हैं। अगर वे वापस भारत के शहरों या गांवों की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो वहां मुस्तैद प्रशासन और खुफिया एजेंसियां उन्हें पकड़कर तुरंत डिटेंशन सेंटर की सलाखों के पीछे भेज रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस देश की दुहाई देकर वे अब तक बचते आए थे, वही बांग्लादेश आज उनके लिए अपने दरवाजे पूरी तरह बंद कर चुका है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति पिछले कई दशकों से चली आ रही ढीली नीतियों पर एक बहुत बड़ा और कड़ा प्रहार है। भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि देश के संसाधनों पर पहला हक सिर्फ और सिर्फ देश के वैध नागरिकों का है। इस सख्त रुख ने घुसपैठ के पूरे सिंडिकेट की कमर तोड़कर रख दी है।
लेकिन अब सवाल यह उठता है कि सीमा पर जमा इस भारी भीड़ का अंतिम समाधान क्या होगा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत क्या कड़े कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों, सीमा पर उपजे इस अभूतपूर्व संकट ने अब दोनों देशों के राजनयिक और सैन्य गलियारों में हलचल तेज कर दी है। बांग्लादेश की सीमा पर मचे इस भारी बवाल के बाद जमीनी स्तर पर तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच तत्काल प्रभाव से फ्लैग मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में भारतीय अधिकारी बेहद कड़ा रुख अपना रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस जाना ही होगा। लेकिन असली पेंच तो बांग्लादेश की सेना के अड़ियल रवैये में फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश का प्रशासन यह मानने को तैयार ही नहीं है कि ये घुसपैठिए उन्हीं के नागरिक हैं। वे अपनी घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की आड़ लेकर इन लोगों को स्वीकार करने से साफ कतरा रहे हैं। बांग्लादेश का यह नया पैंतरा इस मानवीय संकट को एक खतरनाक मोड़ पर ले आया है, जिसने बॉर्डर पर भारी तनाव पैदा कर दिया है। इस पूरे मामले का सबसे सनसनीखेज पहलू यह है कि बांग्लादेश से होने वाली इस घुसपैठ का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट और नेटवर्क पिछले कई दशकों से फल फूल रहा था। इस नेटवर्क में कई ऐसे तत्व शामिल थे जो इन अवैध लोगों को फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद करते थे और उन्हें भारत के अलग अलग हिस्सों में बसाने का धंधा चला रहे थे। लेकिन भारत सरकार और बंगाल प्रशासन की इस संयुक्त और कड़क घेरेबंदी ने उस पूरे सिंडिकेट को रातों रात नेस्तनाबूद कर दिया है। जब घुसपैठियों के सामने डिटेंशन सेंटर की सलाखें दिखाई देने लगीं, तो वे अपनी जान बचाने के लिए बॉर्डर की तरफ भागे। लेकिन आगे बांग्लादेश ने भी कड़ा पहरा बिठाकर अपने दरवाजे लॉक कर दिए। बांग्लादेश की सेना ने साफ कर दिया है कि वे अपनी सीमाओं के भीतर किसी को भी बिना वैध पासपोर्ट के कदम नहीं रखने देंगे। अब स्थिति यह हो चुकी है कि कटीले तारों के बीच के उस भाग में, जिसे नो मैन्स लैंड कहा जाता है, वहां तनाव का लावा उबल रहा है। एक तरफ बांग्लादेश की सेना की बंदूकें तनी हैं, तो दूसरी तरफ भारत के सुरक्षा बल देश की संप्रभुता के लिए पूरी तरह मुस्तैद खड़े हैं। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसियों को भी पूरी तरह अलर्ट पर रख दिया गया है। जो घुसपैठिए वापस पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बॉर्डर से सटे गांवों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत दबोच रही हैं। भारत के इस सख्त और अभूतपूर्व रुख ने बांग्लादेश के नीति नियंताओं को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब भारत पुरानी ढीली नीतियों पर चलने वाला देश नहीं है। आंतरिक सुरक्षा और संसाधनों की रक्षा के लिए भारत कोई भी बड़ा और कड़ा कदम उठा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि दोनों देशों के बीच उपजे इस अंतर्राष्ट्रीय गतिरोध का अंतिम समाधान क्या होगा। क्या डिप्लोमेटिक रास्तों से बांग्लादेश पर दबाव बनाया जाएगा, या फिर इन लोगों को तब तक डिटेंशन सेंटरों में ही रखा जाएगा जब तक इनकी नागरिकता पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाती। क्या बांग्लादेश इन घुसपैठियों को वापस लेने पर मजबूर होगा। इस पूरे संकट का असर भारत की अर्थव्यवस्था और स्थानीय समाज पर भी पड़ रहा है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर लोगों की निगरानी करना और उन्हें सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती है। भारतीय दर्शकों के नजरिए से देखें तो यह देश की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है, जहां पहली बार घुसपैठ के खिलाफ इतनी बड़ी और निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। इसका पूरा विश्लेषण और अंतिम फैसला अब देश के सामने आने जा रहा है। दोस्तों, सीमा पर उपजा यह अभूतपूर्व गतिरोध साफ करता है कि आज का भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से रत्ती भर भी समझौता करने के मूड में नहीं है। हर जिले में डिटेंशन सेंटर का निर्माण और बॉर्डर ग्रिड को अभेद्य बनाना बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ के पूरे तंत्र पर अब तक का सबसे बड़ा और अंतिम प्रहार है। सरकार के इस सख्त और अडिग रुख ने सीमा पार बैठे सिंडिकेट को भी यह कड़ा संदेश दे दिया है कि भारत की भूमि अब किसी भी अवैध गतिविधि के लिए उपलब्ध नहीं है। देश के आम नागरिक भी अब राहत की सांस ले रहे हैं कि उनकी सुरक्षा और संसाधनों की रक्षा के लिए प्रशासन पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। तो दोस्तों, हमारे जांबाज प्रहरियों की इस मुस्तैदी और घुसपैठियों के खिलाफ प्रशासन के इस कड़े फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ जय हिंद या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लिखकर हमारे वीर जवानों का हौसला जरूर बढ़ाएं। अगर भारत की यह विशेष और निष्पक्ष रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देश की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर का सबसे सटीक विश्लेषण देखने के लिए न्यूज भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले बड़े विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज भारत। जय हिंद, वंदे मातरम।